आज हम ताज़ाबाद शरीफ झोपड़पट्टी को मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए हम लोग नितिन गडकरी साहब के पास में निवेदन देने के लिए आए हैं। मालूम रहे कि ताज़ाबाद शरीफ की ये जो मांग है बहुत काफ़ी साल पुरानी है। ताज़ाबाद शरीफ को झोपड़पट्टी को जल्द से जल्द मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए नगर रचना विभाग की तरफ से वो काम अभी तक लंबित है। उस काम को उन लोगों ने अंजाम दिया नहीं। जिस काम से जिस फुर्ताई से वो काम होना चाहिए वो रोका गया है। हालांकि नागपुर शहर की तमाम झोपड़पट्टी जो सलम नोटिफिकेशन राजपत्रित आधारित है, ऐसे सभी लोगों को सरकार की तरफ से अपना लीज पट्टा करके देने का कार्यक्रम शुरू है और उनका अंतिम रूप चालू है। मगर ताज़ाबाद शरीफ एक ऐसा एरिया है जहां पर 02 कोड नंबर है सलम का और खसरा 43, 45, 46, 47, 48 ये सब खसरे के अंदर में सलम लागू है। हम चाहते हैं कि नगर रचना विभाग से जल्द जल्द कार्रवाई शुरू हो। इस मुद्दे को लेकर के हम गडकरी साहब को निवेदन दिए हैं। गडकरी साहब ने हमको आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द जल्द इस काम को अंजाम देंगे। दिक्कत ऐसा है कि इसके पहले भी हमने गडकरी साहब को उसका निवेदन दिए थे कि झोपड़पट्टी का जल्द जल्द सर्वे होना चाहिए करके, मगर वहाँ पर नगर रचना विभाग में उनका लेटर भी गया, पत्र भी गया, उसके बावजूद भी नगर रचना विभाग ने कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। हाल ही में भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए, हो सकता है उसके मद्देनज़र इस काम को अंजाम नहीं दिया गया हो, मगर अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इस काम को अभी गति मिलेगी। ये नागपुर महानगर पालिका नगर रचना विभाग की तरफ में आता है। क्या उम्मीद है हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए नहीं प्रॉब्लम नहीं है कि 1995 के अंदर में तत्कालीन मंत्री ने सलम लागू किया था। वो सलम लागू के आधार के ऊपर में हमारी ये मांग थी कि अगर ये सलम लागू नहीं होता, राजपत्रित अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो ये हमारी मांग को माना नहीं जाता था। आज हमारी मांग है। सरकार ने इसके पहले भी कहा है कि चाहे वो किसी सोसाइटी की जगह हो या किसी ट्रस्ट की जगह हो या किसी मालकी की जगह हो, उस जगह पे अगर 15 साल से ज़्यादा अगर का समय से झोपड़पट्टी अगर बसी है तो हम उसको मालिकाना अधिकार देंगे। अगर जिसकी ज़मीन है, चाहे वो ट्रस्ट की हो या संस्था की या मालिक की, हम उसको मुआवजा देंगे। ये सारी बातें पिछले 1 साल पहले ही क्लियर कर चुकी है सरकार ने। तो उस आधार पे हमारा तो फिर नोटिफिकेशन जारी है, क्योंकि किसी ने एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा सरकार को। ट्रस्ट का निर्णय तो ले नहीं सकती कि ट्रस्ट के पक्ष में दिया जाए करके झोपड़पट्टी। उसको निर्णय लेना पड़ेगा सलम के, क्योंकि सलम के माध्यम से इसलिए निर्णय लेना पड़ेगा कि करोड़ों रुपया सरकार ने 1995 से लेकर आज तक उसको डेवलप करने के लिए खर्चा करी है। ट्रस्ट तो बोलती कि हमारी ज़मीन है, तो ट्रस्ट की जगह तो है, ट्रस्ट की जगह है, ये है, मगर कायदा क्या बोलता है, चाहे वो NIT की जगह हो या नागपुर महानगर पालिका की जगह हो या किसी ट्रस्ट की हो या संस्था की हो, उसकी रक्षा करना भी उसका धर्म होता है, उसका काम रहता है। अगर वो रक्षा करने में नाकामी और वहाँ बस्ती बस गई और कई बरसों से बसी, जिनकी कई पीढ़ियाँ वहाँ गुजर चुकी है, ऐसी स्थिति के अंदर में वहाँ पर सरकार ने सलम लागू कर दी। जब सलम लागू करी तो इनने उसका विरोध नहीं किए। इनने इनका विरोध नहीं किया कि भाई हमारी प्राइवेट बस्ती जगह के ऊपर तुमने सलम कैसे लागू कर दिए। ये पॉइंट है। अगर ऐसी बात अगर सलम लागू एक बार हो गया तो उसको वो सलम वो कट्टा नहीं, क्योंकि सलम केवल मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित नहीं होता, वो राज्यपाल के पास जाके फाइनल सिग्नेचर होती, जब जाकर के सलम लागू होता है वो राजपत्रित आधार पे उसका फिर नाम आता। तो ऐसी जो भी बस्ती है सलम की, नागपुर शहर की, वो तमाम बस्तियों को पट्टे वाटप करने का काम शुरू किए उन लोगों ने। अब हमारा ऐसा है कि हमारा कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यहाँ की जो झोपड़पट्टी है सिस्टम से बसी हुई नहीं है, इसलिए थोड़ा हम लोगों को टाइम लग रहा है। हो सकता है इस बार हमारा काम बहुत जल्द जल्द आगे बढ़ जाए। हमने बोले हैं इसके बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग और आगे कोई ना कोई पार्टी लेवल के ऊपर में कदम उठाएंगे। हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उस सब आंदोलन के लिए और नागरिकों को साथ लेकर के हम बहुत बड़ा आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। आज MIM की पूरी टीम गडकरी साहब के जनता दरबार में गई थी। वहाँ पर हमने एक डिमांड ये रखी
कि ताजाबाद शरीफ की जो दरगाह है ये कलते मशहूर और मारूफ पर्यटन स्थल है और सारी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं और करोड़ों जायरीन वहाँ पे साल भर में आते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ताजाबाद शरीफ की दरगाह की तरफ जाने वाले जितने रिंग रोड के और उमरे रोड के जो रोड है वो रोडों के वो सीमेंट रोड नहीं बने। आजू बाजू का जो परिसर है वो अगर देखा जाए तो पूरा सीमेंट रोड बन चुके, लेकिन ताजाबाद शरीफ के दरगाह की तरफ जाने वाले रोड सीमेंट के नहीं बने। तो हमने उनसे ये गुजारिश की कि कलते ज़ायरीन को बहुत तकलीफ होती है, खासतौर पर जब ताजाबाद शरीफ में बड़े प्रोग्राम होते हैं, 26 के प्रोग्राम होते हैं, उर्स के प्रोग्राम होते हैं, 6 माही उर्स होता है, तो ज़ायरीनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। इसलिए उनसे कलते गुजारिश की गई कि आप ये यहाँ पे जल्द से जल्द सीमेंट रोड बनाएं और कलते जो ज़ायरीन को तकलीफ आ रही है उसको दूर करें। और उन्होंने हमारे इस बात को मानते हुए आश्वासन दिया कि मैं तुरंत हमारे ताजाबाद ट्रस्ट के जो चेयरमैन है प्यारे खान, उनसे बात करके जल्द से जल्द ये सीमेंट रोड बनाने की मैं कोशिश करूँगा, ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। ट्रस्ट के पास पहले भी हमने 2 चीज़ के ऊपर पहले भी डिमांड रखे हैं कि कलते जो ज़ायरीन आते हैं उनको बाथरूम और कलते वॉशरूम की ज़रूरत है और पानी की पीने के पानी की भी बहुत बड़ी वहाँ पे समस्या है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमने कलते ट्रस्ट को बोला है और ट्रस्ट के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इसके बाद प्रस्ताव भी रखा है और उन्होंने हमने बोला कि जल्द ये जो आने वाला जो अभी ये है अपना उर्स है, उर्स से पहले हम इसकी व्यवस्था करेंगे। और ख़ास तौर पे हमने उनको ये भी बोला कि रात को जो कलते शौचालय बंद हो जाते हैं उसकी वजह से जो लेडीज़ है जेंट्स आते हैं उनको बहुत तकलीफ हुई, तो रात भर भी शौचालय शुरू रहे, क्योंकि भारत सरकार की जो दरगाह है यहाँ पे जो ज़ायरीन आते बाहर से वो रात को बहुत सारे पहुँचते 10 बजे 11 और 10 बजे शौचालय बंद हो जाता है, तो इसलिए उसकी भी व्यवस्था करें। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि ये आने वाले उर्स से पहले ये दोनों चीज़ करवा दी जाएगी और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी एमआईएम पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, जिसके लिए हम मशहूर है। गडकरी साहब ने साफ कहा कि भाई मैं कलते इसके लिए कटिबद्ध हूँ और मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कलते ताजबाग ट्रस्ट के प्यारे खान से थोड़ी बात करता हूँ। उन्होंने सेक्रेटरी से बोला कि आप ताजबाग ट्रस्ट के जो चेयरमैन है प्यारे खान, इनसे बात कीजिए और फिर बाद में इसका एक पूरा प्रपोजल बनाइए, क्योंकि टोटल जो रोड है वो 4-5 रोड है वो जो बनाना है, वो रोड बनाने के लिए हमने उनको बोला है। तो वो रोड कलते बड़ा काम नहीं है, अगर ये चाहे तो बहुत जल्दी बना सकते।